हेलो फ्रेंड्स, अमृत फैशंस में आपका स्वागत है। नॉर्मली लेडीज़ की प्लाजो को लेकर ये शिकायत रहती है कि सिलने के बाद प्लाजो बीच में से ऊपर की तरफ उठता है। इस वीडियो में हम आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। ये मेरे पास कॉटन का 2 मीटर कपड़ा है। इसका अर्थ 40 इंच है। चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करने पर ये 20 इंच आ रहा है। ये देखिए, खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड आपकी तरफ है। सबसे पहले कपड़े को किनारे से काटेंगे, क्योंकि कुछ कपड़ों में किनारों की तरफ से खिंचाव रहता है। सो ऐसे कपड़ों को कन्नी की तरफ से काट लेना चाहिए। ये देखिए, मैंने पूरे कपड़े को कन्नी की तरफ से काट लिया है। अब हम लोग ऊपर से 1 इंच इंची टेप बाहर की तरफ रखते हुए 34 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ जहाँ से हम लोगों ने 1 इंच छोड़ा है वहाँ पर बेल्ट लगाएंगे या इलास्टिक डालेंगे। अब 34 इंच पर निशान लगा लें। अब यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए एल शेप का स्केल यूज़ करेंगे। बस इसी निशान पर स्केल का कॉर्नर रखेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ स्केल को आधा इंच अंदर की तरफ रखेंगे और फिर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने स्केल को कैसे रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया है आगे वीडियो में बताएंगे। ये निशान लगाने के बाद इसी लाइन से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन ड्रॉ करें। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हिप का साइज़ 40 इंच है, वेस्ट साइज़ 36 इंच है और इस प्लाज़ो की जो लेंथ है ये 34 इंच है। सबसे पहले आसन की लंबाई पर मार्क करेंगे। ये हम हिप के अकॉर्डिंगली करेंगे। हिप हमारी 40 इंच है, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच आ रहा है। तो ऐसे ऊपर से 1 इंच इंची टेप को बाहर की तरफ रखते हुए 10 इंच पर मार्क करें। ये 10 इंच पर मैंने जो मार्किंग की है ये लो वेस्ट के अकॉर्डिंगली की है। मीन्स जो लेडीज़ पेट के नीचे प्लाजो पहनती हैं वे हिप के चौथे हिस्से पर ही मार्किंग करें। और हाई वेस्ट प्लाजो के लिए मार्किंग कितने इंच पर करनी है ये आगे वीडियो में बताएंगे। अब हम लोग कमर की तरफ चलते हैं। कमर हमारी 36 इंच है। 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच आ रहा है। तो पहले 9 इंच पर मार्क करें, फिर 1 इंच हम लोग सिलाई मार्जिन का लेते हैं और 1 इंच हम लोग टक्स का लेंगे। तो ये टोटल 11 इंच आ रहा है। बस यही 11 इंच से सीधा नीचे की तरफ मार्क करेंगे और अब यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करें। अब यहाँ से गोलाई की शेप देंगे। ये शेप देने के बाद अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। ये 13 इंच आ रहा है। बस इंची टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए हाफ करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। ये 6.5 इंच आ रहा है। अब 6.5 इंच पर ही नीचे मोरी की तरफ भी मार्क करेंगे और यहाँ सेंटर की तरफ भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन सभी मार्क्स को स्केल की हेल्प से मिला लें। अब नीचे मोरी की तरफ निशान लगाएंगे। मोरी हमारी 20 इंच है। हाफ करने पर ये 10 इंच आएगी। तो मुझे सेंटर लाइन से 5 इंच एक तरफ और 5 इंच दूसरी तरफ मार्क करना है। अब यहाँ आसन की तरफ चलते हैं। यहाँ आसन पर मैंने लो वेस्ट प्लाजो के हिसाब से निशान लगाए थे, बट अगर आपको हाई वेस्ट प्लाजो के हिसाब से कटिंग करनी है तो हिप का चौथा हिस्सा करेंगे और जितना भी आएगा उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, फिर निशान लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ हिप के नाप के चौथे हिस्से यानी 10 इंच पर निशान लगाया था, बट हाई वेस्ट पैंट के लिए आपको इस 10 इंच में 1.5 इंच प्लस करके यानी 11.5 इंच पर निशान लगाना है। बाकी की मार्किंग सारी सेम होगी। अब हम लोग मोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने मोरी का साइज़ 10 इंच रखा है, बट अगर आपको मोरी का साइज़ कम रखना है, मतलब आपको मोरी की तरफ से 7 इंच रखना है, तो यही सेंटर पॉइंट से 3.5 इंच एक तरफ और 3.5 इंच दूसरी तरफ मार्क करेंगे। अब लेग कर्व स्केल से ऊपर आसन से नीचे मोरी तक शेप दें और ऐसे ही स्केल को उल्टा करते हुए दूसरी तरफ भी मोरी तक मार्क कर लें। बट अगर आपको 7 इंच मोरी वाली पैंट बनानी है तो ये निशान भी ऐसे वीडियो के अकॉर्डिंगली ही लगा लें।
ये हमारी कम मोरी वाली पैंट बनेगी। आप इससे कम मोरी भी रख सकते हैं और ये हमारी लूज़ मोरी वाली पैंट प्लाज़ो होगी। अब हम लोग वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है, तो ऐसे 1 इंच पर निशान लगा लें और इस स्केल की हेल्प से मार्किंग कर लें। ये निशान हल्का गोलाई में आएगा तो प्लाज़ो की शेप भी अच्छी आएगी। प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर 10 इंच मोरी वाला प्लाज़ो बना रही हूँ, सो कटिंग बाहर वाले निशान पर ही करेंगे। यहाँ पर भी मार्किंग करें और बाकी की कटिंग भी कर लें। मैं यहाँ पर फुल इलास्टिक वाला प्लाज़ो बना रही हूँ, बट अगर आपको प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट पर बेल्ट लगानी है तो ऊपर की तरफ टक्स डालेंगे। टक्स डालने के लिए कमर का पहले सेंटर लें। ये 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर पहले कट लगा लें और फिर यहाँ से 4 इंच नीचे तक निशान लगा लें। अब यहीं से बैक साइड के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 4 इंच पर मार्क करें। कमर की तरफ हम लोगों ने टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, सो यहाँ पर कट से आधा इंच एक तरफ और आधा इंच दूसरी तरफ मार्क करें और ऐसे ही तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। और दूसरी तरफ भी हमें सेम ऐसे ही मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद प्लाज़ो के बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब टेबल पर बाकी का कपड़ा रखें। और ऐसे ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करें। अब यही मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसी लाइन के ऊपर प्लाज़ो का फ्रंट पार्ट रखेंगे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लाइन के साथ मिलाते हुए। अब इस पॉइंट से आधा इंच नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करें, ऐसे। अब नीचे मोरी की तरफ भी इस लाइन से आगे एक और मार्किंग करें और यहाँ पर भी एक और मार्किंग करें। अब इस लाइन पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ टिप की तरफ से सीधी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करें और यहाँ पर गोलाई की शेप दे दें। अब यहाँ 2.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया था, वहाँ से लेकर यहाँ तक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम लोग नीचे मोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और जहाँ सेंटर से 2.25 इंच। इन मार्किंग पर लेग कर्व स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लें। और इधर की मार्किंग हमें ऐसे ही करनी है। अब हम लोग इस मार्किंग पर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे हम इलास्टिक बेल्ट लगाने के काम में लेंगे या पॉकेट लगाने के लिए भी ये कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको पैंट बनानी है तो पैंट की मार्किंग पर जब हम कटिंग करेंगे तो ये बाद में ऐसा दिखाई देगा। बट मैंने प्लाजो स्टाइल काटा है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब नीचे मोरी की तरफ यहाँ पर कट लगा लें
यहाँ पर भी और इधर भी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने एल शेप का स्केल क्यों यूज़ किया था। देखिए, अगर मैं अपनी तरफ से स्केल को कपड़े के साथ सीधा मिलाते हुए रखती हूँ तो नीचे मोरी की तरफ ऐसे दिखेगा। मीन्स जो लाइन आप लोगों को दिख रही है उससे आधा इंच स्केल ऊपर की तरफ है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दोनों लाइंस में आधा इंच का डिफरेंस है। ऊपर वाली लाइन सीधी है और नीचे वाली लाइन आधा इंच नीचे की तरफ तिरछी है। बस यही तिरछी वाली लाइन की तरफ से ही मोरी को फोल्ड करेंगे। यहीं से हमारा प्लाजो ऊपर की तरफ खिंचता है, तो ये आधा इंच डाउन करने पर खिंचने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आप एल शेप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एल शेप स्केल नहीं है तो सबसे पहले आप सीधी लाइन ड्रॉ करें और फिर आधा इंच लाइन को डाउन करके यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ तिरछी लाइन की तरफ से ही मोरी को फोल्ड करेंगे। और ऊपर हमें इलास्टिक के लिए अलग से कपड़ा लगाना है, तो पहले फ्रंट आसन को ऐसे सिलेंगे, फिर बैक आसन पर सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर उसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। थैंक यू।